आज की कहानी बाघा 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 डोला मारू बाघा बाघा डोला मारू। डोला का नाम था सालर कुमार। एक बार की बात है, बीकानेर के अंदर पता है मुगल मुगल का राजा था पिंगल। राजा था पिंगल और उधर नर्मद देश था मध्य प्रदेश के अंदर, वहां का राजा था नंद। एक वक्त की बात है, यहाँ पर आसाम में अकाल वगैरह बहुत ज्यादा पड़ते थे, तो जो मुगल का राजा था पिंगल वो चला गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर जो शासक था ना नल, उसके पास में चला गया। वहाँ कुछ देर रहा, साके शिकार वगैरह के जो बढ़िया खाना वगैरह खाए, वहाँ से दोस्ती मिल गया है। तो उसके बाद में क्या होता है कि बहुत दिन व्यतीत करते हैं, अच्छे खासे दोस्त हो गए। उन लोगों ने सोचा ये दोस्त की तब नहीं रहेगी, अगर दोस्त के तब नहीं क्या रिश्तेदारी में बदल लेते हैं इसको दोस्ती को। तो नल ने कहा ठीक है जी पापा रहती हैं। तब उन लोगों ने शर्त लगा कि कोई बच्चा तो था नहीं। उन लोगों ने कहा अगर तेरे लड़की होगी तो मेरे लड़का होगा तो हम तो शादी कर लेंगे, अगर तेरे लड़का होगा तो मेरे लड़की होगी तो मैं उसकी शादी तेरे लड़के के साथ में कर दूंगा। उसके बाद में सब ये बच्चे को पाया। उसके बाद में क्या होता है कि जो पिंगल था ये उगड़ा जाता है। कुछ समय बाद में जो इनकी रानियां थी वो गर्भवती हो जाती है और नल का जो नरवर देश का जो राजा था नल, उसके बेटा होता है, उसका नाम रखा सालर। क्या नाम रखा? सालर। उसके बाद में लगभग 1.5 वर्ष बाद में जो राजा पिंगल था इसकी एक बेटी होती है, उसका नाम रखा मरवड़। क्या नाम रखा? मरवड़। पर आपने राजस्थानी भाषा का मारू बोला है, मारू। तो उसके बाद में क्या होता है, जो हमारे ना पुष्कर जो बहुत ही अच्छा जो धार्मिक स्थल है पुष्कर, वहां गए स्नान करने के लिए, उधर मदद भी आया, उसका परिवार किया है, उसका परिवार भी किया। उन लोगों ने वहां पर क्या किया, अपने अपने बच्चों की शादी कर दी। इसकी सालर कुमार और मरवड़ की। तब ये बाल्य अवस्था में थे, छोटे थे। कहते हैं कि जो सालर कुमार था उसकी उम्र थी 3 वर्ष और जो मरवड़ थी इसकी उम्र थी 1.5 वर्ष। शादी कर दी। बच्चों को क्या होता, शादी करके अपने अपने देश चले गए। और उधर सालर कुमार के जो माता पिता थे कुछ समय बाद में उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, अब राजा बन गया कौन? सालर कुमार। राजा बन गया तो शादी तो हो सी नहीं, क्योंकि बच्चा था, उसको पता नहीं वाला कोई नहीं था मेरी शादी पहले से हो रखी है। जवान हो गया, शादी हो गई और उसकी एक रानी आ गई जिसका नाम था मालवणी। क्या नाम था? मालवण। ये था मरवड़, वो थी मालवण। मालवण को पता था कि इस डोला की पहले शादी हो रखी है। ठीक है, डोला की पहले शादी हो रखी है, तो वो उसको बताना नहीं चाहती थी। अगर डोला को पता चले गया कि तेरी शादी पहले हो रखी है, वो जाएगा राजस्थान के अंदर, कुंगल जाएगा, वहां से मेरी स्वप्न ले आएगा, मरवड़। ठीक है, अगर वो आगे मरवड़ बोलती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। इसका पता लगा लिया था किसने? मालवणी ने। मालवणी ने क्या कहा, एक मतलब अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को वेश बदल के भेजा कहां पर? मरवणी के पास भेजा, मालवण के पास। ये देखिए आप वो कितनी खूबसूरत है और कैसे उसके हाथ है, वो देखने के लिए आता है। कहां पर? ऊपर आता है, देखता है और भिक्षा मांगता है। और वो मालवणी आती है बाहर, वो पूछता है, मालवणी पूछती है कि जो भी तुम कहां से आया है? तुम डोला के देश से तो नहीं आया? डोला का नाम लेते क्या है, वो जो कि पहचानता है वास्तव में ये मरवड़ी। तब ये डोला का कुछ नहीं, क्योंकि डोला के जो माँ बाप थे वो जिंदा थे, उन्होंने बता दिया था कि तेरी शादी डोला के साथ हो चुकी है पहले से। लेकिन वो जो था उसने बताया नहीं कि मैं मालवणी के देश से आया हूँ, मालवणी ने मुझे भेजा। लेकिन बताया वो उसको देख करके उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा कि उसने सोचा वास्तव में ये कन्या इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर थी। वो जाता है मालवणी के पास। मालवणी बताया तेरे दोनों कितनी फुट रही है? मरवड़ है, तू तो ही अपने आप में
मतलब राजधानी का वहां ला रही है डोला ना बता दे ढोलों पे वाला दर्द है क्योंकि तो खूबसूरत तो होती है ना कोई भी वस्तु को लक्षित कर लो कोई उसकी पत्ती आकर्षित होते हैं खूबसूरती में तो क्या ना सारे खूबसूरत कोई लड़की सारे तो उसने बताया नहीं। उसके बाद में क्या होता है जो मरबण है वो जवान होती है जवान हो जाती है इंतजार करती है अपने पति देव का मेरा पति देव आए और मुझे अपने देश लेके जाए ठीक है और लेटर लिखती है लेटर पहुंच नहीं पाते हैं किसके पास है ढोले के पास मालवणी छुट्टी को पूजा चतुर्थी उसने कह दिया था कि अगर मरबण के देश से कोई भी लेटर या कागज या कोई इंसान आए तो मुझे पता करना सबसे पहले मुझे बताना ठीक है तो वहां से लेटर आते हैं लेकिन वो डोला तक पहुंच नहीं पाते उससे पहले जो होती ना मालवणी वो उनसे ले लेती है और उसको पढ़ करके फेंक देती है अब वो लोग उस लेटर को पढ़ नहीं पाता डोला पे कैसा पता चले कि मेरी एक जो धर्मपत्नी जी है पहले से वो मेरा इंतजार कर रही है लेकिन वो तो भूला हुआ था उसको पता नहीं था बताने वाला कोई नहीं था तो लेटर में लिखती है वो मरमणी के डोला खासु ढोर बला डोला खासु ढोर बला चरे जंगल रो घास चरे जंगल रो घास सांझ पड़या घर उनकरे करे घरानी आस ये डोला तेरे से तो बच्चे वो है तो जंगल के अंदर जो जानवर तो सारा चलते हैं ना दिन में सारा दिन सारा चलते हैं और शाम को संध्या होती है तो अपने घर में आते हैं और अपने घर की आस रखते हैं लेकिन तू तो प्रदेश में बैठा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया इतना विनय भरा मतलब खत लिखती है लेटर लिखती है पत्र लिखती है वो ढोले तक पहुंच ही नहीं पाता है कुछ समय व्यतीत हो गया उसके बाद फिर दोबारा लेटर लिखा कि ढोले तक पहुंच जाए लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और उस लेटर को ले लेते कौन है मालवणी ठीक है और जो मरमण थी वो इतने सुंदर सुंदर मतलब रोए वगैरह लिखती थी ठीक है इतनी गिरे मतलब अपना जो जीवन था इतना वियोग था अपने पति देव के प्रति ठीक है वो लिखते हैं पूर सबड़ी कर पातली पूर सबड़ी कर पातली ठावे ठावे बस ढोले री से मरमण पापा सर्व हंस यानी इतनी सुंदर यानी सुंदरता का बखान करेगी मैं इतने सुंदर हूँ एक बार मुझसे मिलने का ठीक है मैं इतनी मेरी कमर इतनी पतली है और कहीं कहीं मांस है ठीक है जो पतली लड़की है वो हमेशा ही खुश होती है ठीक है मेरे मोबाइल ना साड़ी सी ओके होती है ना उसके बाद में फिर वो लेटर लिखती है दो लिख के लेटर के अंदर कि पंक्ति एक संदेश लो ढोले में पहुंचाए विरह काम दे जागियो अगन बुझावट आए कि मैं इतनी जवान हो गई हूँ कामदेव ने मेरे अंदर विरह पैदा कर दिया तो अगन मतलब जो यौवन की जो अग्नि होती है उसको बुझाने के लिए एक बार हुआ लेकिन वो जो लेटर है वो पहुंच नहीं पाता किसके पास में ढोले के पास एक दिन की बात है एक होते ना दादी होती है जो गाने वाले होते हैं उनका काम ही मतलब गीत वगैरह गाने का होता है तो मरबण ने और मरबण के माँ बाप ने क्या सोचा इस दादी को भेजते हैं पत्थर नहीं भेजते वेश बदल के दादी को भेजा गया और दादी ने वहां जाकर के मतलब गीत गाना शुरू कर दिया और उस मल्हार राग में आती रात में गीत गा रहे और कानों तक पहुंच जाता है इसकी डोला को पता चलता है वास्तव में ये गाना कौन गा रहा है वो चुपके से मिलने के लिए जाता है उस दादी से दादी कर लो या ढोली कर लो ठीक है और उससे पूछता है और वो बताता है कि तू तो एक के चक्कर में बैठा है एक बोल रहा है तेरी शादी पहले से उसकी हैसियत कहीं अधिक सुंदर है उसको लेने के लिए जा तुझे कितने उसने लेटर लिख दी पत्र लिख दी लेकिन तू एक बार क्यों नहीं जा रहा उससे मिलने के लिए ठीक है डोला से चीज सुनी कि आप ये कहानी हो रहा है पसंद हो गया वहां से आप एक और बैठी है इतनी सुंदर है दोनों से प्यार हो गया मालवणी को पापा जाऊंगा पत्नी जी लेके आऊंगा मालवणी सोचने लगी अगर वाह आगे इतनी सुंदर है तो मेरे जीवन वाह जैसे अपन को
कुछ है डोलो जी तो भी ना लगा रहे बहुत ज्यादा रोकती है मालवणी के डोला जी लेकर ना जाओ गर्मियों में में राजस्थान में गर्मी काफी दूर चल रहे सर्दियों का ना जाओ कुछ समय और इंतजार करो फिर बरसातों का टाइम आ गया लोगों के आप जाओ मैं साउंड में नो आ जाओ फिर मालवणी के आप से ना जाओ नदियों में पानी बह रहा है बाढ़ आई हुई है आप डूब जाओगे ठीक है इस प्रकार से अब दिन निकलते गए 1.5 साल निकल गया एक दिन रात्रि डोला यानी मन में ठानी आ तो जाने जाने डोला रात्रि के समय चुपके से निकला और ऊंट लिया ऊंट पर बैठ के सवार हो गया और चल गया मरवन के देश कहाँ आ गया बीकानेर राज्य के अंदर आ गया और वहां बताया कि मैं डोला ठीक है और वहां जाते पता चला उनको मरवन के माता पिता को सवाई जी आ गया ठीक है पटाऊ जी तो आ गया सॉरी रेड ने उन लोगों ने आओ बहुत अच्छी की इनकी अच्छी बढ़िया सेवा करी ठीक है बहुत अच्छा उनका जो सत्कार था वो किया तभी एक जो है ना डोला मारो के पूरे आते हैं दो उसमें लिखा गया डोला जानो बिजली डोला जानो बिजली मरवण जानो में 4 नैन एक हुआ सेण बंध्यो सने यानी जिस प्रकार से जो आ रही है ना जो मरवण मिलने आ रही थी डोला से डोला तो अचंभित हो गया जिस प्रकार से ऐसे लग रहा था कि बिजली आ रही है इतनी सुंदर सफेद अच्छे वस्त्र पहने हुए डोला तो देखता ही चक्का इतनी सुंदर अपनी पत्नी और मुझे बताई जाए ठीक है इस प्रकार से उसने जाना कि तो बिजली आ रही है ठीक है इसके बाद में डोला की इतनी खूबसूरती देख करके मरवन सोचती है कि ये तो इस प्रकार से लगता है यार सुंदर है इस पर बरसात का जो दिन होता है इतना खूबसूरत दृश्य होता है ना बढ़िया लगता है यानी मरवन जानो में यानी को स्वाद आ रही है ठीक है इसके बाद में एक दूसरे को देखते हैं आंखों में आंखें ढल के आते हैं ठीक है यानी 4 नैन एक होया यानी 2 नैन हो गए मरवण के 2 नैन हो गए डोला के आंखों में बातें चल रही है या 4 नैन एक हो गए ठीक है सेण बंधो ने यानी एक दूसरे से मतलब सेंट मतलब उनका मिलाप हो रहा है ठीक है इतना सुंदर बता उसके बाद में डोला लगभग 15-20 दिन वहां रहता है मरवण के साथ में अच्छे खाना पीना साथ में खेलते हैं उसके बाद में डोला कहता है कि मैं अपने देश जाऊंगा मुझे मरवण को साथ भेजिए आप मरवण को साथ भेजने का तो तैयार किया बाबा इसको लेके गए जब ऊंट को सिंगारा बढ़िया मतलब पहले तो फरार हो गया तो रात में आप ही लगाड़ी चुपके से आए हो एकाध दरवाजा होता है तो वहां से जब गया था अच्छा मतलब ऊंट को सिंगारा ठीक है मरवण को साथ में बिठाया डोला जी वहां से चल गए ठीक है यानी बीकानेर से जो मध्य प्रदेश है उसकी दूरी लगभग होगी 1500-1600 किलोमीटर के आसपास इतनी होगी लगभग जाते जाते बहुत ज्यादा दिन भी बीत गए एक मतलब उन लोगों ने क्या किया एक विश्राम किया डोला मरवण में उस वक्त क्या था एक मतलब सांप निकल के आया और मरवण को डस गया और मरवण को डसने से क्या हो गया मरवण की मृत्यु हो गई ठीक है मरवण मर गई बेचारी अब डोला उसके विलाप में जोर जोर से रो रहा है जाड़ के अंदर इतना ज्यादा रोया बहुत ज्यादा विलाप कर रहा है कि जिस पत्नी को लेने के लिए मैं आया इतनी दूर से और वो ही आज मुझे छोड़ के चली गई कहते हैं कि उसी वक्त भगवान शंकर और माता पार्वती का गमन चल रहा था यानी घूम रहे थे और आते आते सिद्ध में आ गए जो डोला विलाप कर रहा था अपने झोली में ली हुई थी मरवण को और माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि ये क्या हो रहा है तो शिव जी ने कहा इसको सांप ने काट दिया और ये मर गई तो माता पार्वती कहने लगी ये तो शादीशुदा नवविवाहित जोड़ा लगता है और अभी इनका बिछोड़ा हो गया है तो अच्छी बात नहीं है वो शंकर भगवान से कहते हैं इसको संजीवन कीजिए शंकर भगवान कहते हैं ये तो प्रकृति के विरुद्ध है जो एक बार बन गया उसको संजीवन नहीं किया जाता है कैसे इसको जिंदा करूं लेकिन माता पार्वती हट कर लेती है
इसको जिंदा करना ही पड़ेगा। इतना सुंदर प्रेमियों का जोड़ा है, नवविवाहित जोड़ा है, ये अभी अलग अलग हो गए, इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी पड़ी। कभी कहते शंकर भगवान है मरमर को जिंदा कर देता है, ठीक है, तब ढोलक ठीक है। उसके बाद में वो वहां से चल देते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, रास्ते में दो डाकू और मिल जाते हैं उनको, रास्ते में दो डाकू और मिल जाते हैं, वो उनका पीछा करते हैं। इसका ढोला और मारू का नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा था, मारू के बहुत ज्यादा गहने वगैरह से कपड़े वगैरह पहने हुए थे, सोना चांदी खूब था, वो उसको लूटने के लिए चले जाते हैं। पहले उनका पीछा करते हैं, फिर वो साइड से होकर के आगे बैठ जाते हैं, जाकर डाकू के बैठ जाते हैं। इस प्रकार से जातम होते हैं, रास्ते में होते हैं जातम, तो जाने वाला तो लगा सकता है, बैठ जाते हैं, अफीम वगैरह ले जाते हैं और ढोला से कहते हैं आओ ढोला जी बैठो, अफीम की बनवा लो हमारे साथ देखो, ठीक है। तब भी क्या होता है कि संकेत मिल जाता है मरमर को, ठीक है, कि ये जो है ना मुझे संकेत बहुत अच्छा नहीं लग रहा, ये जो आदमी है ना थोड़े से अलग टाइप के दिख रहे हैं, हमें इनसे खतरा हो सकता है। तभी क्या था, ढोले ने मरमर से कहा ऊंट से नीचे मत उतरना, ऊपर ही बैठे रहना। तभी वो उन पर हमला करने लगते हैं ना जो डाकू थे, तभी जो मरमर है उनको एडी मिलाते हैं, उनको दौड़ाने लग जाती है और ढोला उसके पीछे भागता है और मरमर से चुपके से ढोले का हाथ पकड़ा और अंदर पर बैठा है, इसको ढोला कर इंटरेस्ट आ रहा है नहीं क्या मन मुक्त हो गए, कैसे सुन रहे हैं, कहां पहुंच गए ऊंट पर पहुंच गए। इसके बाद में ढोला जी आपका देश पहुंचे, बटे रानी एक बार तो मालवणी एक बार देखे अचंभित हो गए, वास्तव में मरमणी की खूबसूरती देखे भी को भी गुस्सो शांत होते, लेकिन मालवणी को और आखिर में ये दोनों में सारे सारे संपत्ति है तो मरमणी और ढोला अच्छे से अपना जीवन यापन करने और अच्छी किसी दे रहे तीनों का करेगा, ठीक है। ये एक का गुस्सा हो गई है या खूबसूरत कोई हुआ नहीं, तो मतलब एक का गुस्सा या ना देख के गुस्सा अभी बात करो यार जाके तो ये थी बोला मारो का